बूंद समाई समुद्र में, ये जाने सब कोय, समुद्र समाया बूंद में, बूझे बिड़ला को। वो बूंद क्या है? वो बूंद क्या है? क्या होती है बूंद? क्या समझते हैं हम बूंद के बारे में? बूंद का हमारे लिए ज्यादा महत्व नहीं है। बूंद है बूंद। जितनी भी संसार के अंदर नदियां बहती हैं, सब बूंद से चालू, एक एक बूंद करके चालू। जब बरसात होती है और फ्लड आते हैं, बारिश भी एक एक बूंद करके टपकती है। परंतु जब वो सारी बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं तो क्या हो जाता है? नदियां बन जाती हैं। बूंद किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती, परंतु वही बूंद और बूंदों के साथ मिलके पूरे पूरे शहर, पूरे पूरे देशों को तबाह कर सकते हैं। हमारे जीवन के अंदर भी एक बूंद है। हम भी एक बूंद हैं। हम भी एक बूंद हैं। क्या आपको मालूम है कि आप एक बूंद हैं? पर आप उस महासरोवर का एक हिस्सा हैं जिसमें सब कुछ समाया है। महासरोवर जिसमें सारे जितने भी संसार के अंदर समुद्र हैं सब समा जाएं। उससे भी बड़ा समुद्र जो अकाल तक, जिसका कोई अंत ही नहीं है, एक ऐसा समुद्र, उसके आप हिस्से हैं। और जब तक बूंद अलग है, बूंद का ज्यादा अस्तित्व नहीं है। पर जिस दिन वो बूंद उस समुद्र में जाकर के मिल जाएगी, उसको पता लग जाएगा, तो सारा समुद्र उस बूंद में आ जाएगा, जैसे वो उस समुद्र में जाकर के लीन हो गया। हम भी इस बात को समझें कि जब वो बूंद उस समुद्र के साथ मिलेगी, तो उस समुद्र में और उस बूंद में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। वो दोनों के दोनों एक हो जाएंगे। तुम्हारे दिल में भी चाह है उस समुद्र में एक होने की,
पर तुमको मालूम नहीं है कि एक कैसे हो। तुम्हारे हृदय के अंदर चाह है कि तुम भी उस समुद्र के साथ मिल जाओ, क्योंकि क्या है उस समुद्र में? उसके बाद उस छोटी सी बूंद को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहां से कहां चल के वो बूंद आती है, परंतु जब वो समुद्र में मिल जाती है फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो सचमुच अपने घर में आती है। ये हम सब के अंदर चाह है कि हम भी एक ऐसे समुद्र के साथ मिल जाएं कि फिर उसके बाद क्या कहा है कि आवागमन का चक्कर मिट जाए। आने जाने का चक्कर, क्योंकि जब तक वो बूंद समुद्र से नहीं मिली है उसका आवागमन का चक्कर लगा हुआ है। कहीं उठेगी भाप तो कहीं गिरेगी बारिश की तरह, तो कहीं मिलेगी नदी के साथ तो कहीं मिलेगी कुछ के साथ, परंतु जब वो समुद्र में मिल जाएगी उसके आवागमन का चक्कर खत्म।